हजरत आदम से लेकर आज तक लोगों का आने का सिलसिला जारी है और ता क़यामत लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन हमारी जिंदगियों का मकसद क्या है? हम किस लिए इस दुनिया में आए हैं? हमारा इस दुनिया में आने का कोई महत्व है या यूं ही आए हैं? तो हमने जो समझा है, हम आए, कारोबार किया, बच्चे हुए, परवान चढ़े, उनकी जिंदगियों को संवारा, सजाया, अच्छे मकानात बनाए, जमीनें खरीदी, खेत खलियान बढ़ाए, तरक्कियां की, कोई किसी मनसब पर फाइज हुआ, कोई किसी ओहदे पर पहुंचा, कोई किसी मकाम तक पहुंचा, एक टारगेट बना लिया कि मुझे दुनिया में फला जगह पर जाकर के अपने आप को सेटल करना है। हम अपनी लाइफ को, हम अपनी जिंदगी को सेटल करने में लग गए। हम अपने आप को इस दुनिया में तरक्की और अपनी तरक्कियों की राहों पर ले जाना चाहने लगे, लेकिन हजरात, हमारा अक्सर लोगों का यही मकसद होता है, यही टारगेट होता है। हम यही चाहते हैं कि एक खास जगह पर हम पहुंचे, तरक्की कर जाएं, कामयाब हो जाएं। लोग कहते भी इसी को हैं कि फला ने जमीन जायदाद इकट्ठी कर ली, अच्छे मकान बना लिए, बच्चों को सेटल कर लिया, लाइफ सेट हो गई, कारोबार बढ़िया है, तो वो इंसान कामयाब है। लेकिन ऐ लोगों, क्या कभी तुमने सोचा है कि अल्लाह ने जो हमें ये जिंदगी दी है ये कितनी कीमती है? हम इससे पहले अपने बाप की पुश्त में थे, फिर माँ के शिकम में आए, माँ के शिकम से इस दुनिया में आए। इस दुनिया के बाद भी एक और दुनिया है जहाँ हमको जाना है, वो कब्र की मंजिल है, और कब्र के बाद भी एक और मकाम है जहाँ पर हमको जाना है, वो हश्र का मकाम है, हश्र का मैदान आना है। लेकिन बाप की पुश्त से लेकर आलम अरवाह से लेकर के हश्र के मैदान तक अगर कोई जगह जिसके मुताल्लिक कब्र हश्र में पूछा जाएगा तो वो कोई और नहीं है बल्कि वो दुनिया की जिंदगी है जो हम इस दुनिया में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। हमारी गुफ्तार, हमारा अंदाज, हमारा किरदार, हमारा रहने सहने का तरीका, हमारा लोगों के साथ में व्यवहार, हमारा लोगों के साथ में बर्ताव, हमारा शबो रोज, हमारा सोना, हमारा जागना, हमारा कारोबार करना, हमारा जनाबे वाला, ये दुनिया के तमाम तो जो आमाल है, ये दुनिया एक तरह से एग्जामिनेशन सेंटर है, एक इम्तिहान गाह है। यहाँ पर आप आए हो तो इम्तिहान दे रहे हो। अब जनाब अल्लाह ने ये जिंदगियां अता की हैं, तो अगर इस दुनिया में कामयाब हम ये समझते हैं कि जिसने अच्छा कारोबार कर लिया, अच्छे मकानात बना लिए, वो कामयाब हो गया। लेकिन अगर मौलाना अंसारुल कादरी से, मुफ्ती राशिद साहब से या मौलाना तफसीर साहब से आप पूछेंगे कि कामयाब कौन है, तो ये जवाब देंगे कामयाब कारोबारी एतबार से तरक्की कर लेने वाला कामयाब नहीं है, बल्कि कामयाब इंसान वो है कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर के जरिए अपनी जमीनों को अपने रब के हुजूर झुका दिया और अपने दिलों को इश्क़ मुस्तफा का मदीना बना लिया और अपनी पेशानियों को अल्लाह के हुजूर झुका करके फिर उसके बाद कारोबार में भी तरक्की कर ली और दुनिया में भी चमकदार हो गया, तो वो इंसान इस दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। अब कामयाब वो है जो दुनिया में लोग अच्छा कहते हैं और बरोज़े महशर जिसको अल्लाह का महबूब अपना ले तो वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, आप कहेंगे कैसे कामयाब है, आपने नहीं देखा है, आओ देखो कामयाब हो कैसे सकते हैं, किस तरह से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को राजी करें। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया, तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन नमूना अमल अगर किसी की जिंदगी है तो वो आका करीम मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। ऐ मुसलमानों, ऐ लोगों, मैं ये देखता हूँ अपने मुआशरे में, मैं ये देखता हूँ अपनी सोसाइटी में कि आज का हमारा नौजवान, हमारा अजीज, हमारा भाई आज रात के 3-3 बजे तक अपनी जवानी को मोबाइल पर यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसी सोशल साइट्स पर
अपने वक्त को तबाह कर रहा है, लेकिन तुमने नहीं सोचा कि अगर हमें इस दुनिया में फॉलो करना है तो आओ मुस्तफा की जिंदगी को देखो। मुस्तफा की जिंदगी को देखोगे तो जनाब तुम्हें रुख इख्तियार करना पड़ेगा मदरसे का। अब तुम्हारी बस्ती में एक अजीमुशान मदरसा है, जिस मदरसे के मुफ्ती राशिद हैं, जिस मदरसे की कमान मौलाना अल्लामा मुफ्ती तफसीर जैसे लोग संभालते हैं। अब इनकी बारगाह में जाना पड़ेगा तो ये मुस्तफा की सीरत के बारे में बताएंगे, ये तुम्हें समझाएंगे कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी को किस तरह से गुजारा है। आज हमारे मुआशरे के अंदर हज़रात लोगों के दिलों में हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है। जनाब एक दूसरे के लिए बुराइयां ही बुराइयां हैं। हम चौराहों पर खड़े होकर अपने भाइयों की बुराइयां करते हैं और हद तो तब हो जाती है कि जब हम गली गलियारों में और चौराहों पर अपनी मसाजिद के अइम्मा की और अपने मदारिस के मुदर्रिसीन की बुराइयां करते हैं। गैरत और शर्म नहीं आती कि अपने उलमा जो हमारे सरों के ताज हैं, उलमा आलिमे बाअमल के मुताल्लिक मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा इस तरह से हैं जिस तरह से बनी इसराइल के अंबिया किराम हैं। हजरात ये उलमा ही तो हैं जो नबी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर नबी के बारे में कोई बताता है तो कौन बताता है? क्या तुमने नहीं देखा सैयदना सिद्दीक़ अकबर कौन है? मुस्तफा करीम के मदरसे में पढ़े तालिबे इल्म मुस्तफा के शागिर्द सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना फारूक आजम, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना मौला अली, सैयदना ये तमाम सहाबाए किराम। हजरत अरकम का वो घर हो, सबसे पहले मुस्तफा ने मदरसा कायम फरमाया और अपने सहाबा को इल्म की दौलत से माला माल किया। और जनाब जब मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना की तरफ कूच फरमा गए मुस्तफा, जब हिजरत फरमा ली मेरे नबी ने, तो असहाबे सुफ़ा का वो चबूतरा सबसे पहले मदरसा कायम फरमाया मुस्तफा जाने रहमत ने। मदरसे की अहमियत तुमको क्या पता? मदरसे का मकाम और मर्तबा तुम क्या जानो? अगर देखना है तो मुस्तफा की हिस्ट्री को पढ़ो, इस्लाम की तारीख को पढ़ो। अब दुनिया की ये यूनिवर्सिटीज आज कायम हुई है, दुनिया के स्कूल कॉलेज और ये यूनिवर्सिटियां आज बनी है, लेकिन सबसे पहले दुनिया के पर्दे पर अगर इल्म की रोशनी को आम करने वाला कोई है, अगर सबसे पहले एजुकेशन और तालीम का ऐलान करने वाला कोई अगर है, सबसे पहले एजुकेशन और तालीम की और शिक्षा की बात अगर किसी ने की है तो ऐ मुसलमानों, सबसे पहले हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया के पर्दे पे शिक्षा और तालीम की बात की। शिक्षा को सारी दुनिया में अगर किसी ने सबसे पहले आम किया है तो वो हमारे आका हैं। दुनिया को बताओ, ये आपने बड़ा काम किया, आपकी बस्ती में मदरसा है तो इन उलमा और मुफ्तियाने किराम की कदर करके इनसे मोहब्बत करके इनकी बारगाह में हाजिरी दिया करो और इनसे इल्म सीखा करो और इनसे कहो कि हमारे बच्चों को ऐसा आलिम बनाओ कि वो आलिम बाअमल बने, अच्छी तरबियत भी करो और अच्छा इल्म भी सिखा दो, ताकि ये दीन का इल्म सीख करके सारी दुनिया में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन का आलम बुलंद करें और मसलके आला हज़रत की खिदमत करते रहे। हुजूर की सीरत की हम बात करते हैं, हमारे अंदर हमारे समाज में हमारी सोसाइटी में बुग़्ज़ है, हसद है, कीना है, तो पाक कर लो अपने दिलों को हसद, बुग़्ज़ और कीने से। निकाल दो अपने अंदर से ये बुराइयां, निकाल दो सारी बुराइयां। आ जाओ, बन जाओ मुस्तफा के सच्चे गुलाम। क्या तुमने नहीं देखा मेरे नबी ने हज़रात लोगों के हाथों से तलवारें छीन ली। मेरे नबी ने मक्का के झगड़ों को खत्म कर दिया। हमारे आका ने दुनिया के अंदर अमन कायम कर दिया। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शांति के दूत बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। क्या तुमने हिस्ट्री को नहीं पढ़ा है? एक मौका ऐसा भी आया था मक्का में, अभी मुस्तफा करीम ने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया है, वक्त की किल्लत, इसलिए पूरी मुस्तफा की हिस्ट्री बचपन से आपके सामने अर्ज नहीं करूंगा। एक झरोका दिखाकर के बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे नबी की ये जिंदगी है, मेरे नबी की एक सीरत का एक पहलू ये है, तुम जिस नबी के गुलाम हो, जिस
नबी का कलमा पढ़ते हो, जिस नबी से तुम मोहब्बत करते हो, उस नबी ने अमन का, मोहब्बत का, अखलाक का और अच्छे किरदार का पैगाम दिया है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। अल्लाहु अकबर। मक्का के अंदर जब काबा शरीफ हजरात पानी के बहाव से जब काबे की दीवारें गिर गई तो अब तामीर नौ के लिए नई तामीर शुरू हो गई, पूरा ढांचा बनाया गया, काबे की तामीर का काम चलने लगा। लेकिन जब बात आई हजरे अस्वद को रखने की तो पूरे मुअज्जज खानदान सब ये अपने आप को एजाज वाला समझते थे, सब अपने आप को पूरे मक्के में सबसे बुलंदो बाला समझते थे, सबके अंदर तकब्बुर था, घमंड था। ये घमंड हजरात तो इंसानियत को, इंसान को खत्म कर देता है। तकब्बुर इंसान को खा जाता है। कभी तकब्बुर मत करना अपनी दौलत पर, कभी तकब्बुर और घमंड मत करना अपने अच्छे ओहदों पर, कभी तकब्बुर और घमंड मत करना जनाब दुनिया में अगर तरक्की कर जाओ। ये तकब्बुर है, ये घमंड है जो इंसान को खा जाता है। हजरे अस्वद को जब रखने की बारी आती है तो जनाब मैदान में आ गए तमाम कबाइल, सारे कबीले मैदान में आ गए, तलवारें निकल आई। हत्ता के एक कबीले ने अपनी उंगलियों को खून में डुबोया और खून में डुबो करके चूस लिया। कहने लगे कि हम हर हाल में हजरे अस्वद को रखेंगे। जो हजरे अस्वद को रखता वो सबसे मुअज्जज कहलाता, वो सबसे एजाज वाला कहलाता। हम हजरे अस्वद को रखेंगे। वो जनाब आ गए लोग और आकर के तन गई, तलवारें निकल आई मयानों से बाहर। अब ऐसे हालात कौन कंट्रोल करे, कौन काबू करे? पंचायत ठनी। जब पंचायत ठनी, मशवरा हुआ तो एक बुजुर्ग ने एक मशवरा दिया कि ऐसा करो, अभी लड़ो मत, बल्कि कल का सूरज देखो, जैसे ही सुबह का सूरज नमूदार हो, सूरज निकले तो जो शख्स सबसे पहले हरमे काबा में तशरीफ ले आएगा वही फैसला करेगा कि क्या करना है। तलवारें निकली हुई हैं, लड़ाई करीब है कि एक दूसरे के मुकाबिल हो जाते हैं। लेकिन क्या मशवरा दिया गया कि ऐसा करो, सुबह के वक्त में जो शख्स सबसे पहले हरमे काबा में आ जाए वही बताएगा कि करना क्या है। अल्लाह अल्लाह इंतजार करने लगे। कोशिशें थी हर खानदान की, हर कबीले के सरदार की, सबसे पहले उठूं और मैं पहुंच जाऊं। लेकिन अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ, मेरा रब जो फैसले फरमाता है, मेरे नबी की अजमत मुलाहिजा करो। अभी ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया है, जवान है मेरे मुस्तफा। हजरात अभी से लोग कह रहे हैं अमीन है मुस्तफा, सादिक है मुस्तफा, सच्चे है मुस्तफा। सबसे प्यारा मक्के में कोई नौजवान है तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है। सबसे खूबसूरत पूरे मक्के में कोई नौजवान है तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है। सबसे कदो कामत में अरफो आला अगर कोई मक्के के अंदर है तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है। मेरे नबी की तारीफ अबू जहल भी करता है, मेरे नबी की तारीफ उतबा की जबान पर भी है, शीबा की जबान पर भी है। बड़े बड़े कुफ्फार और मुशरिकीन जो हुजूर के दुश्मन हो गए ऐलान नबुव्वत के बाद में, सख्त दुश्मन, लेकिन मेरे नबी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि अगर पूरे मक्का में सच्चा कोई है तो वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अबू जहल की जबान पर ऐलान नबुव्वत से पहले भी और ऐलान नबुव्वत के बाद भी अगर है जबान पर कि अगर पूरे मक्के में सबसे ज्यादा अमानतदार कोई है तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब। पहले पहुंच जाऊं, लेकिन मुसलमानों जरा तवज्जो करो। जैसे ही सुबह का सूरज निकलने के करीब था, लोग जमा हो गए, इकट्ठा हो गए कि चलो देखते हैं कौन पहुंचता है। तो कुर्बान जाओ और मचल के बोल देना। जैसे ही लोगों की आंखें खुलती हैं, दौड़ करके हरम काबा के करीब पहुंचते हैं तो सबके चेहरे मसरत और शादमानी से खिल उठते हैं। सबकी पेशानियों पर एक चमक नमूदार होती है, सब खुश हो जाते हैं। वजह क्या है कि सबकी निगाहों के सामने अल्लाह का महबूब, दाने गुयूब, महबूबे किबरिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सरापा वजूद सबकी निगाहों के सामने मौजूद है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत,
उलमाए अहले सुन्नत, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत मुफ्ती जुबैर आलम साहब किबला नहीं हुई। वाह बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, जवाब नहीं भाई, वाह वाह वाह। पहले मौजूद कौन है? हमारे आका। अब जरा तवज्जो करो, आज इत्तेहाद की बातें की जाती हैं कि मुत्तहिद करो, लोगों के साथ इत्तेहाद करो, लेकिन ऐ लोगों, क्या तुमने नबी की सीरत को अगर पढ़ना है तो क्यों बंटते हो आपस में, क्यों लड़ते हो आपस में, क्यों झगड़ते हो? अबे सब के सब सच्चे नबी के गुलाम बन जाओ मुस्तफा की जिंदगी से। ये इत्तेहाद और जनाब इत्तेहाद का होता है, एकता और एकता की मिसाल मेरे मुस्तफा ने मक्के में ऐलान नबूवत से पहले हमारे सबके सामने पेश कर दी। ए लोगों, इत्तेहाद की बात करने वालों, मुत्तहिद किस तरह से होना है, लोगों के हाथों से बुराइयों, लोगों में से बुराइयों को किस तरह से खत्म करना है, अगर ये देखना है तो मुस्तफा की सीरत को पढ़ लो, मुत्तहिद हो जाओ, सच्चे नबी के गुलाम हो जाओ, सब नबी के गुलाम हो जाओगे, इख्तिलाफात खत्म कर दो। आज भी दुनिया तुम्हारे कदमों पे झुकेगी, तुम्हें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, माशाअल्लाह, जवाब नहीं। हमारे ऊपर जुल्म तशद्दुद है, हमारे ऊपर ये फला ने ऐसा कर दिया, फला ने वैसा कर दिया, लेकिन अपनी जानों पर हम खुद जुल्म कर रहे हैं। हम खुद जुल्म ये कर रहे हैं कि हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है, हमारे अंदर एक दूसरे के लिए मोहब्बत नहीं है, हमारे अंदर जो प्यार और उल्फत होनी चाहिए, जो अखुव्वत होनी चाहिए, जो भाईचारा होना चाहिए, जो हमें एक दूसरे के लिए, जो एक मुसलमान का शेवा है, जो एक ईमान वाले का शेवा है, वो दूसरों के लिए मिसाल बनता है। तुमने कभी सोचा नहीं, तुमने कभी गौर किया नहीं, आप लोगों ने कभी तवज्जो की नहीं, क्योंकि तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा वकार, तुम्हारा एहतराम और ये तुम्हारी सारी चीजें जो आज जमाने ने तुमसे छीन ली है, उसकी वजह क्या है? जानते हो उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने मुस्तफा की गुलामी जिस अंदाज में करनी चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं। जमाना इत्तेहाद की बात करता है, लेकिन इत्तेहाद की ऐसी मिसाल मुस्तफा करीम की सीरत से हमें मिलती है, एक बार नहीं बल्कि बारहा। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की निगाहों के सामने है। तवज्जो है आपकी, जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आका करीम नजरों के सामने सबके चेहरे खिल गए, सब मुस्कुरा उठे, सबके चेहरों पर तबस्सुम है, सब मसरत और शादमानी के सब अंदर में गोताज़न है कि यकीनन एक ऐसा शख्स निगाहों के सामने है कि अब जो भी फैसला होगा वो अच्छा ही होगा, जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो निर्णय, वो डिसीजन सबसे बेहतरीन होगा। कोई सूरमा मक्के का, कोई हाकिम मक्के का, कोई किसी खानदान का सरदार ऐसा फैसला नहीं कर सकता जैसा फैसला मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की तरफ से हो। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबके सब मुत्तहिद हैं, इत्तेहाद हो गया। अभी तो एक दूसरे के लहू के प्यासे थे, खून के प्यासे थे, मार डालेंगे, काट डालेंगे, लेकिन अब सब मुस्कुराने लगे। क्या हुआ? मुस्तफा ने तो अभी समझाया भी नहीं है, लेकिन ये है ताकत मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सरापा वजूद की कि मुस्तफा जाने रहमत का वहाँ होना लोगों के लबों पर तबस्सुम और मुस्कुराहट की वजह बन। कहने लगे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह आप ही फैसला फरमाए। अब मेरे नबी का फैसला मुलाहिजा करो, बात का आखिरी मोड़ खत्म कर रहा हूँ। फैसला जरा मुलाहिजा करो। मुस्तफा जाने रहमत शम्मे बज़्म हिदायत कौनैन के दूल्हा रब के महबूब दाने ग़ुयूब हुजूर अहमद मुश्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सब कबीले वाले अपना अपना सरदार चुन लो। सबने अपना अपना सरदार चुन लिया। सब कबीले वालों को कहा कि सब मुत्तफिक हो कि अगर हजरे अस्वद को ये आपकी तरफ से रख दे सबकी नुमाइंदगी हो जाएगी। कहने लगे हाँ हो जाएगी। उससे पहले किसी के पास वो सलीका ही नहीं है फैसला करने का जो मेरे नबी फरमा रहे हैं। कहा नुमाइंदगी सबकी हो जाएगी। हाँ सबकी नुमाइंदगी हो जाएगी। अब जनाबे वाला प्यारे आका मुस्तफा जाने रहमत ने उन सरदारों को हजरे अस्वद के करीब बुलाया, अपनी चादर ततहीर को बिछा दिया और हजरे अस्वद को अपनी मुबारक तबर्रक चादर पर रख दिया और रख करके बोले ऐ सरदारों सबके सब एक एक को
कोना पकड़ लो, चादर के टुकड़े को पकड़ लो। सबने चादर के टुकड़े को पकड़ा, हजरे अस्वद को उठाया। जैसे ही हजरे अस्वद अपने मकाम के करीब पहुंचा, मुस्तफा जाने रहमत ने हजरे अस्वद को उठाया और काबा की दीवार में नस्ब फरमा दिया। हजरात मोहतरम, अब जरा तवज्जो करो, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हमारे आका ने हजरे अस्वद को काबतुल्लाह में नस्ब फरमा दिया। सब खुश हो गए। लोगों में से नफरत की दीवारें टूट गई और मोहब्बत, सरापा मोहब्बत सारे के सारे लोग बन गए। अब मक्का के अंदर खुशहाली है, मक्का के अंदर बहार है, मक्का के अंदर मोहब्बतें हैं और काबे की तामीर। मुस्तफा जाने रहमत अपने मुबारक हाथों से पत्थर उठा करके अल्लाह के घर मुकद्दस काबे की तामीर फरमा रहे हैं। तो पता चला अल्लाह के घर को बनाना मुस्तफा की सुन्नत है और मुस्तफा ने सबसे पहले मदरसे को कायम फरमाया। तो पता चला मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। अगर मस्जिद बैतुल्लाह है तो मदरसा बैतुल रसूल है। जितनी कदर और इज्जत मस्जिद की करते हो, उतनी ही कदर और इज्जत मदरसा और मदरसे में पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन की किया। बेशक 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 जी, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह। कोई इंतजार की जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीधी बात है साहब, मुस्तफा के सच्चे गुलाम होकर के अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानियों को झुका दो तो दर दर की चौखटों पे झुकना नहीं पड़ेगा। तो बात मैंने जहां से शुरू की थी कि इंसान का इस दुनिया में आने का मकसद सिर्फ यही नहीं है हम आए, खाया पिया, अच्छे मकान बनाए, औलाद की परवरिश की, जिंदगी सेटल हो गई और चले गए, बात खत्म। कौन याद करता है? कोई याद नहीं करता। फिर दुनिया भुला देती है। कितने दिन तक आपको याद किया जाएगा? आपके जनाजे में लोग शिरकत कर लेंगे, जनाजे में शामिल हो जाएंगे और फिर जनाजे के बाद में आपका अगर तीजा होता है तो तीजे में शिरकत फाता हो जाएगी। उसके बाद 40 दिन या शशमाही या 1 साल तक आपको याद कर दिया जाएगा। कितने ही करीबी हो घर वाले 1 साल तक कब्र पर चले जाते, फिर उसके बाद बुला देते, कोई याद नहीं करता। लेकिन दुनिया में ऐसी मिसालें हैं कि जिन्होंने अल्लाह को याद किया है और रसूलुल्लाह की गुलामी में चले गए हैं, तो आज भी दुनिया उनसे मोहब्बत कर रही है। मिसाल के तौर पर हुजूर सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के सहाबी हैं, लेकिन मुस्तफा की गुलामी में अपने आप को फरोख्त कर दिया तो अल्लाह ने सैयदना सिद्दीक अकबर के जिक्र को आम कर दिया। आज भी लोगों के दिलों में सैयदना सिद्दीक अकबर की मोहब्बत है। उनके बाद में सैयदना फारूक आजम जनाबे वाला रातों दिन एक कर दिया, मुस्तफा के दीन के आलम को बुलंद किया और सारी दुनिया में आलम इस्लाम का परचम बुलंद करके जमाने को मुस्तफा की गुलामी का सबूत पेश किया। सारी दुनिया सैयदना फारूक आजम को पहचानती है, हजरत उस्मान गनी, सारी दुनिया हजरत मौला उस्मान गनी को पहचानती है, हजरत मौला कायनात मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मैदान करबला को वो मंजर, तपती हुई रेत, इतने तसल्लुत और इतने तसर्रुफात के मालिक, इतने कमालात और नबी के नवासे जो चाहते हो जाता, लेकिन सख्त इम्तिहान पेश करके हुजूर के दीन मतीन को अपने लहू से सींच करके शजर इस्लाम को आबियार किया और शजर इस्लाम को अपने लहू से हरा और भरा कर देने वाला कर दिया। तो आज दुनिया में हुसैन नजर आते हैं, आज दुनिया में हसन नजर आते हैं, आज दुनिया में अली असगर नजर आते हैं, आज दुनिया में अब्बास नजर आते हैं, आज दुनिया में हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे के गुलाम नजर आते हैं। न यजीद रहा, न यजीद के दस्तरखान से हड्डियां खा करके हुकूमत के वो लालची कुत्ते जिन्होंने हुकूमत के नशे में अपने आप को यजीद के हाथ पर बेचा था, वो आज उनके नामो निशान मिट गए। कोई अपनी औलाद का नाम यजीद नहीं रखता, कोई अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखता, लेकिन हर घर में हुसैन है, हर दिल में हुसैन है, हर दिमाग में हुसैन छाया। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूब, आज भी जिंदा है, बहुत खूब को दिया। और आगे चलो, पीरे मीरा, पीरे पीरा मीरे मीरा, शाह जिला सैयदना शेख अब्दुल कादिर मोहिउद्दीन जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आज भी लोग याद करते हैं, मोहब्बत करते हैं। ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी आज भी अजमेर की सरजमीन पर राजा है हिंदुस्तान के। और करीब आओ दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन, कलियर में हजरत
हजरत साबिर पाक और करीब आओ हजरत बरेली में आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान और कसम खुदा की मुस्तफा की गुलामी में जब आला हजरत के शहजादे हुजूर अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मुस्तफा रजा खान हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम ने जब अपने आप को दिया, वक्त की हुकूमत से टकरा गए, न झुके न जनाबे वाला हुकूमत के दबाव में आए। नसबंदी पर मुफ्ती आजम ने जो फतवा इरशाद फरमाया था, अपने मुबारक कलम से जो फतवा लिखा था, उस पर ऐसे डटे कि आज भी मिसाल है जमाने के लिए कि जो मुस्तफा के गुलाम होते हैं वो जमाने के इमाम। सुभान अल्लाह, सुभान नहीं है, दबते नहीं है तो दुनिया उनको याद करती है। मुरादाबाद में सदरुल्लाह फाजिल को जमाना याद करता है। अर्ज ये करना चाहता हूँ कि आज भी तुम अगर अपने आप को मुस्तफा की गुलामी में दे करके अपनी पेशानियों को अल्लाह के हुजूर झुकाना शुरू कर दो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी ऐसी सुरखरुई और ऐसी बुलंदियां अता फरमाएगा कि किसी चौखट पर अपनी पेशानी को झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेशक 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 जी। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं।